सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ, पूरी विधि कैसे करते हैं, पूजा, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो ये है मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड डॉक्टर गीतिका। हाय। इन्हीं के साथ मैं हमेशा हर साल करवा चौथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो 2 साल पहले मैंने करवा चौथ के ऊपर वीडियो बनाया था और आज तक मुझे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और मैंने इनको बोला प्लीज़ आइए और सब कुछ बताइए, क्योंकि इनके घर में ये बहुत सालों से चल रहा है, उनको सबसे अच्छे से पता है कि कैसे सेलिब्रेट करना है। तो आज ये हमें बताएंगे कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो हाथ में चाय, कॉफ़ी, जूस कुछ भी लेके बैठिए, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कैसे सेलिब्रेट करना है करवा चौथ करेक्ट वे में, बहुत सिंपल वे में आपको पता चलेगा। तो क्या है करवा चौथ, कैसे सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ, क्या क्या करना होता है, तो ये हमें ब्रीफ में बताएंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज करवा चौथ के पूरे प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी। करवा चौथ जो है वो एक ऐसा फेस्टिवल, ऐसी पूजा है जो एक पत्नी जो है वो अपने पति के लिए रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसके वेलबींग के लिए। तो ये जो फास्ट है ये हम सनराइज़ होने से पहले मून राइज तक रखते हैं। ये जो फास्ट है ये कार्तिक महीने के पूर्णिमा जो होती है उसके 4 डेज़ के बाद ये फास्ट आता है। ये जो फास्ट है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन अभी आजकल हर स्टेट में इस फास्ट को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फास्ट हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मैं यहाँ पर जो आपको प्रोसीजर बताऊँगी वो जो मैंने अपने बचपन से अपने बड़ों को करते हुए देखा है, तो वो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो हम इसमें शुरू करेंगे एक दिन पहले से। तो करवा चौथ से एक दिन पहले हम लोग मेहंदी के लिए जाते हैं। लेडीज़ जो है वो मेहंदी लगवाती हैं अपने हाथों में। ये जैसे आप शादी होती है तो शादी से एक दिन पहले हम लोग शगुन का रस्म करते हैं, तो उसमें मेहंदी होती है, तो मेहंदी को हमेशा शगुन माना जाता है। तो करवा चौथ में भी एक दिन पहले हम दोनों हाथों में मेहंदी लगवाते हैं। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवा लो, लेकिन ये शगुन होता है, मेहंदी लगानी ही होती है। और उस दिन आप सुहाग का सामान लेके अपनी जो फ्रेंड्स हैं, मैरिड फ्रेंड्स हैं, उनको वो सुहाग का सामान देते हो। तो ऐसा माना जाता है कि जितना आप सुहाग का सामान दोगे उतना ही आपके सुहाग के लिए अच्छा होता है। और एक दिन पहले दोगे तो क्या रहता है कि अगर वो लोग फास्ट रख रहे हैं तो वो उसमें से कुछ सामान यूज़ करेंगे आपका, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि ठीक है आपने किसी के लिए सुहाग का सामान दिया और उन्होंने वो अपने सुहाग के लिए, अपने श्रृंगार के लिए उसे यूज़ किया है। तो एक दिन पहले हम सुहागियाँ बांटते हैं, जितनी हो सके, जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसा है आप अपने अकॉर्डिंग सुहागियाँ बांटिए। तो ये हमारा एक दिन पहले का प्रोसीजर। उसी दिन रात में हम सोने से पहले अगले दिन की सुबह की तैयारी कर लेंगे, जो है सरगी। वैसे तो सरगी अगर आपकी सासू माँ साथ में हैं तो वो सरगी आपके लिए बना के देती हैं। अगर वो दूर हैं, कहीं अलग रहते हैं या आप कहीं दूर रहते हैं, तो आप उनके बिहाफ से सरगी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो भी आपको सुबह के लिए खाना है वो आप ऑलमोस्ट रात में, अगर चॉपिंग का से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो वो आप सब सामान तैयार करके सो जाइए। अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको। तो इसमें क्या रहता है कि हमें जो सरगी खानी है वो सूर्य उदय होने, सनराइज से पहले पहले खानी होती है। तो सुबह जल्दी से उठ के आप क्या करेंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद आप पूजा करेंगे। तो पूजा में आप दुर्गा माँ को, माँ पार्वती को आप क्या करते हैं, एक सुहाग का सामान जिसमें
बेसिकली बैंगल्स हो और बिंदी हो, सिंदूर हो, ये मेन चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो आप वो सबसे पहले दुर्गा माँ को देते हो। आपके जो दिन का शुरुआत हो रहा है, करवा चौथ की जो शुरुआत हो रही है, तो उसमें सबसे पहले आप दुर्गा माँ को वो सुहाग चढ़ाते हो। उसके बाद आप जाके अपने लिए कुछ भी जो आपको खाना है, वैसे तो सुबह सुबह बहुत कुछ नहीं खाया जाता, लेकिन स्टिल आपको जो भी खाना है, पराठे खाने हैं, आलू का पराठा या पनीर का या जो भी आपको खाना है वो आप अपने लिए बनाइए। इसमें आपको थोड़ी सी फेनी और मट्ठी ये ज़रूर खाते हैं, ये शगुन है। अगर आपको वो मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर लीजिए और वो आप अपनी प्लेट में वो ज़रूर रखना। कहते हैं कि जो स्टार्टिंग है सर्गी की, वो पहले थोड़ी सी फेनी और मट्ठी खा के ही करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना प्रॉपर जो भी आपने बनाया है या आपकी सासू माँ ने बनाया है वो आप खाइए, अपना मतलब जो सर्गी है वो फिनिश कीजिए। और उसके बाद आप कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए। नारियल का पानी बोला जाता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप फुल डे हाइड्रेट रहते हैं, आपको प्यास नहीं लगती और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उसके बाद नारियल पानी पीजिए। और उसके बाद ये आपका सर्गी आपने खा ली और उसके बाद आप जाके ब्रश कीजिए और सो जाइए। सोना भी ज़रूरी है। उसका भी रीज़न ये है कि आप खाना खाएंगे, उसके बाद अगर कुछ एक्सर्शन करते हैं, कुछ भी है, तो आपको भूख प्यास उसी वक्त लगना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करिए, अपना सर्गी खाने के बाद आप सो जाइए थोड़ी देर के लिए। फिर जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो वही आपका जो डेली का रूटीन है वो आप फॉलो करिए। बस अपने दिन के काम में आप कुछ भी चॉपिंग, कटिंग, नीडल का काम, सीजर्स, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। और उस दिन अगर आपको खाना बनाना भी है तो जो भी आपको अनियन, वेजिटेबल्स, टमाटोज हैं वो एक दिन पहले ही आप चॉप करके रख लीजिए। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई मेड नहीं है या अगर आपके हस्बैंड हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वो सब चीज़ें आप चॉप करके रख लीजिए। और बाकी जो आपको खाना बनाना है वो बनाइए। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शॉपिंग पे जाना है, उनके साथ मिलना है, गॉसिपिंग जो भी है आपको, आप पूरा दिन आप अपना एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद लेट आफ्टरनून आप जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ द आफ्टरनून जो है, आप अपने शाम की तैयारी में शुरू हो जाते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उस दिन आपने दुल्हन की तरह सजना है, अच्छे से तैयार होना है, क्योंकि वो दिन आपका है भाई। पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं करवा चौथ के व्रत का, तो ऑब्वियसली उस दिन सजना तो बनता है। तो आप फिर शाम की तैयारी करेंगी। तो शाम का जो पूजा का मुहूर्त होता है वो एक स्पेसिफिक होता है। आप नेट पे देख लेते हैं कि करवा चौथ की कथा का क्या टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सामान तैयार करेंगे। करवा चौथ की कथा के लिए हम एक प्लेट में पूजा का सामान, बेसिकली एक दिया रहेगा, धूप बाती रहेगी और टीका रहेगा, चावल रहेंगे, फूल रहेंगे, एक फ्रूट आप रखोगे, ये आपके प्लेट में रहेगा और एक छोटा सा पानी का आप कलश रख सकते हो। ये आपकी प्लेट में पूजा के लिए रहेगा। उसके साथ ही आप अपनी सासू माँ के लिए करवा तैयार करोगे। तो उस करवे में वो मिट्टी का करवा होगा, जैसा कि ऐसा मिट्टी के करवे में आप इसमें अनाज भरते हो। तो आप इसमें राइस, जो भी आपके पास है, शुगर वगैरह, मैं इसमें राइस भरती हूँ। तो राइस इसमें भर के, इसमें थोड़े से आप पैसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के हिसाब से इसमें डाल दीजिए और उसको ऐसे कवर कर दीजिए। इसके साथ ही सासू माँ के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, और जैसे आप अपनी सासू माँ को या सूट देते हैं या अगर वो साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी देते हैं। अगर आपको उनकी चॉइस से देना तो आप उनके लिए आप जो है कैश रख देंगे एनवलप में डाल के। तो वो आपने सासू माँ के लिए रख देना है। ठीक है, ये सब आपको कथा के लिए आपको तैयार करके रखना है। अब कथा के टाइम पे आप क्या करेंगे कि अगर आप अकेले हैं तो आप मंदिर में बैठ के कर लीजिए। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हैं तो आप एक खाली जगह पे बीच में आप करवा माँ की कैलेंडर आप ले सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो वो आप रख सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं मिलता है तो आप गणपति जी की फ़ोटो रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो एक आप कलश लेके, पानी का जो गड़बी होती है वो लेके, उसमें आप पानी भरो और उसके ऊपर एक कोकोनट रख के आप वो बीच में एज अ गणपति को सम्मान देके कि हमने उनको मान के आप वो बीच में रख सकते हो। फिर जब आप कथा के लिए बैठेंगे तो आप दिया जलाइए,
टीका कीजिए, गणपति या जो करवा चौथ माँ का फ़ोटो लगाए, टीका, तिलक, धूप बाती कीजिए, फूल चढ़ाइए। उसके बाद हम कथा पढ़ते हैं। तो कथा एक बुक आती है करवा चौथ की, जिसमें अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब कथाएं उसके अंदर होती है, छोटी सी बुक जो मार्केट में हमें आराम से मिल जाती है। तो उस बुक में हम करवा चौथ का जो कथा है करवा चौथ की, वो हम पढ़ते हैं। वो गणेश जी भगवान से ही रिलेटेड होती है, तो वो कथा हम पढ़ते हैं। वो बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए, शुरू से लेके एंड तक वो कथा आप पढ़िए। और जब कथा ख़त्म होती है तो अपनी जो थाली आपने हाथ में पकड़ी है उसको सर माथे से लगा के उसको सम्मान दीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। तो ये हम जनरली करते हैं कथा के लिए। उसके बाद मैं एक और कथा का प्रोसीजर फॉलो करती हूँ जो बेसिकली पंजाब, हिमाचल और ये दिल्ली साइड होता है। तो वो जो कथा है वो असली में करवा चौथ की जो स्टोरी है, जो 7 भाइयों की बहन थी वीरो, उसके लिए वो करवा चौथ का फास्ट रखती है, उससे क्या मिस्टेक होती है, फिर वो क्या करती है, वो बहुत ही प्यारी एक स्टोरी बनाई गई है। जिसके बीच में एक गाना है, जैसे कि ले वीरो कुड़िए करवरा रे सर्व सुहागन करवरा। तो ये गाना 7 बार गाया जाता है बीच में। तो जैसे थोड़ी सी कथा की लाइनें बोल के फिर बीच में ये गाना सुनाया जाता है। तो ये अगर आपको कोई सुनाने वाला नहीं है तो आपको YouTube में बहुत इजीली मिल जाएगा, हम लोग लिंक शेयर कर देंगे इसमें। तो वो जो है वो आप YouTube पे साइट पे फ़ोन पे लगा सकते हैं। अपनी बुक वाली कथा ख़त्म होने के बाद आप वो कथा सुनिए। उसमें अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हैं तो जैसे वो कथा शुरू होती है उसके बीच में जब वो गाना आता है तो आप वो ये जो आपने हाथों में प्लेट्स पकड़ी हैं वो आप सर्कुलर करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये 7 टाइम्स किया जाता है। 7 बार ये जो गाना है वो कथा के बीच में आएगा और 7 बार आपने ये प्लेट रोटेट करके वापस में आपके हाथ में वो प्लेट आनी चाहिए। और जितनी बार ये गाना ख़त्म होगा उतनी बार आपने प्लेट को चूमना है अपना सुहाग समझ के। तो ऐसे जो है ये कथा हम पूरी सुनते हैं। तो ऐसा मैं फॉलो करती हूँ। जैसा मैंने देखा भी है कि 2 कथाएं, एक जो बुक में है और एक जो वीरों की सुहाग की कथा है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब ये कथा ख़त्म होती है तो हम अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लेके, जो हमारी सासू माँ का सामान है, जो करवा है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा उनके लिए थोड़ा सा, जो हमने एनवलप या सूट या जो भी आपने उनके लिए गिफ्ट लेके रखा है, हम 3 बार वो पानी ऐसे के ऊपर से क्लॉकवाइज निकाल के पानी फिर साइड पे अर्पित कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि ये जो हमने करवा जो है वो अपनी सासू माँ के लिए रख दिया, उनके लिए निकाल दिया, उनके लिए मंस दिया। मंसना मतलब इट्स अ पंजाबी वर्ड कि हमने उनके लिए निकाल दिया है। तो ये जो है ये शाम का हमारा प्रोसीजर है। उसके बाद हमारा सबसे प्यारा फेस आता है चाँद का, जब हम अपने चाँद की इंतज़ार करते हैं। और उस दिन चाँद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अटखेलियाँ करता है हमारे साथ, बहुत लेट निकलता है, खासकर यहाँ बैंगलोर में तो बहुत ही लेट निकलता है। तो हम चाँद की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि तब तक तो खैर भूख भी लग जाती है और हम वेट करते हैं कि चाँद कब जल्दी जल्दी आए। तो चाँद आपको पहले नहीं देखना है, आपको किसी को भेजना है चाँद देखने के लिए। अपने पति जी को भेजिए या आपके घर में कोई और है, बच्चे हैं तो उनको भेज सकते हैं कि देखो भाई जाके देखो चाँद निकला है कि नहीं। तो आप चाँद का इंतज़ार करते हैं। तो चाँद की पूजा के लिए आप वही प्लेट जो आपने कथा में यूज़ की है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें आप दिया रख लीजिए, धूप रहेगा, टीका रहेगा, चावल रहेंगे, फूल रहेंगे और एक पानी का गिलास जो आपने पीना है और एक कलश जिससे आपने अर्घ देना है वो, और छन्नी, ये आपका सामान रहेगा। तो जैसे चाँद निकल जाता है आप जाइए, आपको बोल देते हैं हाँ भी चाँद आ गया, तो आपने क्या करना है, अपनी छन्नी के पास दिया रखना है। उस दिए की रोशनी में आपने सीधे चाँद को देखना है। चाँद को देखने के बाद आप
टर्न करेंगे अपने चांद की ओर, जो आपके चांद वहाँ खड़े होंगे आपके पतिदेव, तो आपने उनको देखना है। उनको देखने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो दिया पीछे फेंक देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती, मुझे पता नहीं वो कुछ ठीक नहीं लगता, दिया क्यों बुझाना है। तो आप उस दिए को जो है अपनी प्लेट में रख लीजिए और उसके बाद अपनी प्लेट से चंद्रमा की आरती उतारिए 3 बार। उनको वो जो आपने टीका लिया होगा उसका छींटा लगाइए ऐसे, और उन पे चावल फेंकिए, फूल फेंकिए, और उसके बाद अपने कलश से उनको अर्घ दीजिए 3 बार पानी फेंक के। ठीक है, पानी से अर्घ देंगे। उसके बाद आप टर्न करेंगे अपने पति देव की ओर और फिर आप उनकी आरती उतारेंगे, उनको टीका करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे चंद्रमा से कि आप जो चंद्रमा भगवान हैं, जो करवा माँ है, वो आपके पति को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, सब कुछ मांगती है पत्नी अपने पति के लिए, तो वो सब मांगिए और उनको टीका लगा के और उनकी आरती उतार के उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उन्हें बोलिए कि भाई अब हमारा जो है व्रत पूरा हो रहा है तो खोल दीजिए अब पानी पिला के। तो उन्हीं के हाथों से आपने पानी पीना है। और आप जो थोड़ा सा स्वीट्स भी लेके गए होंगे तो पानी अच्छे से पीने के बाद उसके बाद थोड़ा सा स्वीट ज़रूर खाइए, आपके लिए भी अच्छा, क्योंकि पूरा दिन आप फास्ट पे होते हो तो कुछ मीठा जाना चाहिए। बाकी आपका आगे अपने पति जी से क्या आपने गिफ्ट लेना है वो तो आपका रहता है पर्सनल टर्म्स। तो ऐसे जो है हमारा करवा चौथ का व्रत जो है वो कंप्लीट होता है। तो इन्होंने कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और मिलेगी। जो उन्होंने बोला था वो वीरो वाला गाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब हम चलते क्वेश्चंस में। मैंने यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में बोला था सबको कि अगर आपको कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चंस है करवा चौथ को लेके तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इनके साथ वो ज़रूर पढ़ के इनसे पूछूंगी कि क्या है उनके आंसर्स। और मुझे मिले हैं टोटली 387 क्वेश्चंस, तो पूरा 300 ऑफ कोर्स हम नहीं ले सकते, वो तो पूरा दिन लग जाएगा। तो जो जो क्वेश्चंस हैं उन सबको कंबाइन करके जितना हो सकता है, जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब हम लेके सब आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। तो सबसे पहला जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि चांद अगर नहीं दिखता, क्योंकि बैंगलोर में हम रहते हैं, यहाँ पे चांद बहुत लेट आता है और कभी कभी नहीं भी दिखता है, तो चांद अगर नहीं दिखता तो कैसे, क्योंकि पूरा दिन हमने फास्ट रखा है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कैसे हम अपना फास्ट तोड़ें। अगर चांद नहीं दिखता है तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि मून राइज का टाइम क्या है। आप हाफ एन आवर 1 आवर तक वेट करिए। अगर फिर भी आपको चांद नहीं दिखता है तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को बोल के आप वीडियो कॉल, अभी तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो और वीडियो में चांद वो आपको दिखा सकते हैं। आप अपनी सिटी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चांद को देखिए वीडियो कॉल में और देख के पूजा कर लीजिए, क्योंकि आप उससे ज़्यादा भूखे नहीं रह पाएंगे। और नेक्स्ट डे भी चांद तो रात में ही निकलेगा, पूरा दिन तो नहीं निकलेगा ना। तो आप चांद तो निकलता ही है, बस ये है कि बादलों की वजह से या किसी रीज़न से हम वो नहीं देख पाते। तो जो चांद जहाँ भी निकला है आप उनके दर्शन करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और आप ये देख लीजिए कि आपकी सिटी में वो कितने बजे निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूजा कर सकते हैं देख के। जैसे कि चांद जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में हम देख के पूजा कर सकते हैं। डायरेक्शन में देख के पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग करवा चौथ का फास्ट ब्रेक करें और कैसे चांद की पूजा करें, ये इन्होंने पहले बहुत अच्छे से बता दिया, तो आई एम श्योर उसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया और बहुत लोगों ने मुझसे यही रिपीटेडली यही पूछा है कि जैसे सरगी जो होती है वो मदर इन लॉ बना के देती है, लेकिन अगर मदर इन लॉ पास में नहीं है, बहुत दूर है, और जैसे किसी की मदर इन लॉ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो हम क्या करें, कौन बना सकता है सरगी, हम खुद बना सकते हैं कि नहीं? तो अगर मदर इन लॉ साथ में नहीं है, वो दूर रहते हैं, तो बहुत सी मदर इन लॉ हैं जो कभी कभी क्या करती हैं, मनी ट्रांसफ़र कर देती हैं बहुओं को कि आप अपनी चॉइस से चीज़ें ले लीजिए, सुहाग का सामान ले लीजिए, सरगी का सामान ले लीजिए, कुछ कुरियर कर देते हैं। और कभी अगर होता है कि नहीं वो भेज पाते हैं तो आप उनके बिहाफ से, बड़े हैं उनका आशीर्वाद तो कहीं नहीं जाता ना, तो बड़े हैं उनके बिहाफ से उनका नाम लेके आप खुद ही सरगी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो
जो जो चीज़ें पसंद हैं उनके नाम की ले लीजिए और उन्हीं का नाम लेके कि हाँ ये मेरी सासू माँ की साइड से है, आप अपनी सरगी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या जो थाली हम लोग यूज़ करते हैं करवा चौथ के लिए, वो क्या हम हर साल यूज़ कर सकते हैं या फिर हर साल नया नया लेना है? बिल्कुल, आप हर साल यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी आजकल बहुत से ट्रेंड्स हैं कि आपकी ड्रेस के हिसाब से ही आपकी थाली होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नई थाली लेना चाहते हो या पुरानी वाली यूज़ करना चाहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर बार नई वाली थाली ही लेनी है। आपकी जो पहले की थाली है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और करवा? करवा आपको फ्रेश लेना होता है। करवा, क्योंकि जो आपका करवा है वो आप अपनी व्रत के बाद अपनी सासू माँ को दे देते हो, तो करवा आपको हर बार नया ही लेना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि करवा जो होता है हम अपने मदर इन लॉ को देते हैं जी। तो जैसे मैंने बताया कि किसी किसी की मदर इन लॉ नहीं है, सो क्या करें, वो लोग करवा किसको दें? जी, जिसकी मदर इन लॉ नहीं है या मदर इन लॉ दूर हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे कभी आप उनके लिए रख दीजिए वो करवा पूजा के बाद। तो आप जब भी घर में विज़िट करते हैं, जब भी उनके पास हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे उनको वो सामान दे सकते हो। अगर मदर इन लॉ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आप अपनी, अगर आपकी को सिस्टर हैं, आपकी जेठानी हैं, आप उनको दे सकते हो। अगर आपकी जेठानी भी नहीं है तो आप उन करवा जो है वो मंदिर में रख सकते हो उसके बाद। तो मंदिर में कोई भी जो बाहर टेम्पल्स रहते हैं, आप वहाँ जाके रख सकते हो करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन सेलिब्रेट करवा चौथ? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, कैन आई सेलिब्रेट? तो ये मैं कहना चाहती हूँ, आई एम फ्रॉम केरला। मैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, तो मैं शादी के इमीडिएटली मैं तो शुरू से ही रख रही हूँ, तो कहीं से भी रख सकते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक फेस्टिवल है, सो एनी मैरिड वुमेन। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी एक्सचेंज थाली? थाली जो है वो बेसिकली इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं, तो एक पर्टिकुलर रीज़न तो मैं नहीं बता सकती। जहाँ तक बहुत ज़्यादा जब लेडीज़ होती हैं तो वो थाली क्या है कि जब वो सॉन्ग आता है तो जस्ट फॉर फन कि हाँ हम सर्कुलेट करते हैं थाली, और फिर एट द एंड हमारे पास ही आती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो वीरों वाली स्टोरी है उसमें क्या है कि वीरो जो है वो रानी होती है, तो आप वो जब स्टोरी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको जस्ट एक हिंट देती हूँ कि जो रानी है वो दासी हो जाती है और जो दासी है वो रानी हो जाती है, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि रानी जो है, जो दासी है, जो एक्चुअल में रानी है, वो फिर से रानी हो जाती है। तो भाग्य जो है वो पूरा घूम के आप ही के पास आएगा जो आपका है। तो वही है, जब हम प्लेट सर्कुलेट करते हैं तो आपका जो भाग्य, आपकी जो प्लेट है वो आपके हाथ में आती है, आप उसे चूमते हैं अपना भाग्य समझ के, अपना सुहाग समझ के। वाह। नेक्स्ट, जो सुहाग की थाली है, जो जैसे हमने कहा था ना कि हम लोग बांटते हैं जी। जितना आप दो उतना अच्छा होता है, मैरिड वुमेन्स को देना होता है, तो उस थाली में क्या क्या होता है? तो सुहाग की थाली में हम सब सुहाग की चीज़ें रखते हैं। हम उसमें चूड़ियाँ रखते हैं, बिंदी रखते हैं और कुमकुम रखते हैं, काजल रखते हैं, नेल पेंट रखते हैं, मेहंदी रखते हैं, लिपस्टिक रखते हैं, रेड कलर का रिबन या बैंड आप रख सकते हो, एक हैंकरचीफ रखते हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सुहाग का सामान रखना है, कितना एक्सपेंसिव रखना है, कितना वो आपकी पॉकेट के ऊपर है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है सुहाग का सामान बना सकते हो। और जो बैंगल्स हैं, अगर आप उनको फैंसी बैंगल्स भी दे रहे हो तो उसमें मेक श्योर कि आप 2 या 3 जो है चूड़ियाँ, जो 3 भी नहीं 4 या 6 जो हैं वो आप कांच की चूड़ी ज़रूर रखिए, क्योंकि कांच की चूड़ी जो है वो शगुन मानी जाती है। और जो बैंगल्स हम लोग उस दिन पहनते हैं वो भी कांच की होनी चाहिए? हाँ, मतलब अगर आप फैंसी भी पहन रहे हो तो शुरू में 1-2 जो है 2-2 चूड़ियाँ जो है वो कांच की रखिए, उसको शुभ मानते हैं। शुभ मानते हैं। और कौन सी देवता को हम पूछते हैं उस दिन? हम उस दिन करवा चौथ माँ का कैलेंडर है जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अब तो इवन हम साउथ में रहते हैं तो यहाँ भी मिलता है, तो वो आप रखते हैं। इसमें जो मेन पूजा होती है वो गणपति भगवान की होती है, तो आप गणपति जी की फ़ोटो रख लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में ही कि अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप पानी का एक कलश रख के उसमें कोकोनट जो नारियल है वो रख के और आम के पत्ते 2-3-4 लगा के साइड पे, तो वो बीच में आप रख दीजिए और उनकी पूजा करिए एज अ गणपति उनको मान के। तो और आजकल तो सब कुछ गूगल में
मिलता ही है। तो आप जैसे किसी ने मुझसे पूछा था, मैं यूएस में रहती हूँ, हाँ मुझे नहीं मिल रहा, एक्चुअली मिलता है, अगर आप ढूंढो तो मिलता है इंडियन स्टोर्स वगैरह स्टोर्स में। में हाँ, होता है नहीं तो आप ऑनलाइन भी लेके रख सकते हो। और अगर नहीं मिलता है तो आप करवा चौथ का जो है वो फोटो आप प्रिंट आउट निकाल के ले सकते हो। बस इतना ही। और व्हाट ऑल टू फिल इन करवा, ये इन्होंने बता दिया है ब्रीफ में जब बोला था। एक बार आप फिर बोलो। हाँ, करवा में जब भी आप करवा लेते हो तो उसमें आप जो है अनाज भरते हो, तो हम जो है इसमें चावल भरते हैं, उसमें आप 11 रुपये 21 रुपये जो भी है आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप उसको डाल दीजिए। और बाकी जो सासू माँ के लिए आप एनवलप तैयार करेंगे उसमें तो आपने जितने डालने हैं वो डालिए, जो उनके लिए आपने ड्रेस लिया है फिर वैसे रखिए, लेकिन करवा में हम अनाज रखते हैं। वॉट ऑल थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग द डे, क्या क्या कुछ कुछ होता है, गलती हो जाती है, तो क्या क्या होती है वो गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए? बेसिकली क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कभी कभी ये है कि मदर इन लॉ साथ में नहीं है, इवन मदर इन लॉ भी साथ में हो तभी वो भी चॉपिंग नहीं करेंगी अगर वो फास्ट रख रही हैं। तो आपको कटिंग चॉपिंग का काम नहीं करना है, आपको सीजर यूज़ नहीं करनी है, आपको कुछ भी नीडल एंड थ्रेड से कुछ भी सिलना विलना नहीं है। और अगर आप अकेले रह रहे हो, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप क्या करें, जो भी आपको ग्रेवी या जो भी सामान जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए तो चीज़ें बनानी पड़ती हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करें, वो सब सामान एक दिन पहले ही चॉप करके आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हो। और अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो वो उस दिन करवा चौथ वाले दिन आपको चॉप करके दे सकते हैं चीज़ें। और झाड़ू झाड़ू भी नहीं लगाना ना? नहीं, झाड़ू लगा झाड़ू झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ओके। किसी ने पूछा है कि व्हाट इफ आवर हस्बैंड्स आर अवे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे आर्मी में हैं, वो सब दूर रहते, बॉर्डर में रहते हैं, या किसी कारण किसी को बाहर जाना पड़ा, तो क्या करेंगी वो पत्नियां, कैसे करेंगी करवा चौथ का फास्ट ब्रेक? अभी तो खैर जैसे मैंने पहले भी बोला कि इतनी फैसिलिटीज़ हैं। पहले के टाइम पे जब करवा चौथ रखते थे तो बेचारी जो लेडीज़ होती थी बेचारी, वो तो बेचारी पूजा करके क्या करती थी कि सीधे मन में ही ध्यान कर लेती थी अपने पति जी का। तो अभी क्या है कि आप उनको वीडियो कॉल कर लीजिए, अगर वीडियो कॉल में भी अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आप उनका फ़ोटो ले सकते हैं। तो चंद्रमा देखने के बाद आप पिक में जो है उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चंस आए हैं, क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ फास्ट रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं, मैं तो बहुत ही पहले से रखती आई हूँ। क्योंकि आपका कहते हैं ना कि आपके लिए कहीं ना कहीं डेस्टिनी है, कोई ना कोई तो चूज़ करके रखा है, तो आप मन में कि भाई जो भी मेरे पति होंगे उनके लिए मैं व्रत रख रही हूँ, उनकी लंबी आयु के लिए। तो करवा चौथ की जो ये फेस्टिवल है, जो व्रत है, वो कुंवारी लड़कियाँ भी, बैचलर लड़कियाँ भी रखती हैं। जो इंगेज्ड हो गई होती हैं, एंगेजमेंट जिनकी हो गई होती है वो भी रखती हैं, वो तो खैर फुल प्रोसीजर यूज़ कर सकती हैं अपना। लेकिन जो कुंवारी हैं वो क्या करती हैं, ध्रुव तारा देख के अपना व्रत खोलती हैं, और करवा की जगह वो ड्राई कोकोनट को हाफ कट करके उसके अंदर जो है शुगर फिल करके और उसमें थोड़े से पैसे रख के आप अपने किसी फ्रेंड को, फ्रेंड नहीं तो किसी नीडी पर्सन जो भी होते हैं, कोई काम वाली होगी, कुछ भी हो गया, उनको उसमें थोड़ी सी चूड़ियाँ वगैरह डाल के, सुहाग का सामान डाल के, तो आप उनको दे सकते हो। हाँ, हम अकेले हैं और कोई है नहीं, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ हम पूजा कर सकते हैं, तो कहानी खुद पढ़ना है या ऑनलाइन जैसे रख के सुनना है? अगर आप अकेले हो तो जो बुक वाली कहानी वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, और जो सुनने वाली कहानी है जो मैं वीरों की बता रही हूँ, वो पहले तो सिर्फ पंजाबी में थी, अभी मैंने देखा कि वो हिंदी में भी है, लेकिन हाँ जो बीच का सॉन्ग है वो पंजाबी में ही रहेगा, और वो इतना टफ नहीं है कि आप उसको अंडरस्टैंड ना कर सको। तो आप कथा जो बुक वाली है वो खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वो कथा लगा सकते हैं दूसरी, अगर कोई आपके साथ नहीं है तो वो लगा के आप वो सुन सकते हैं। जब वो सॉन्ग आएगा आप अपनी प्लेट अपने हाथ में रखिए, और जब ख़त्म होने के बाद उसको चूमिए और फिर हाथ से नीचे उतार के अपनी गोद में या जहाँ नीचे रख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, पर जैसे जहाँ बहुत बड़ा ग्रुप हो वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी लेडी होती है जो ये सुनाती है, और अगर आप अकेले हो तो आप उसको फ़ोन पे लगा के सुन सकते हो। पर सुनना ज़रूरी है, बिल्कुल, कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, वो मेन है।
बहुत सी जगह पे अलग-अलग तरह से मनाया जाता है एक्चुअली। बहुत सी जगह में पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ये जो व्रत है ये निर्जल होता है, जिसमें ना तो आप पानी पीते हो, ना ही अनाज खाते हो। सुबह से लेके जो मैं बोल रही हूँ सनराइज़ होने से पहले जो आपने सरगी खा ली, उसके बाद से लेके जब तक मून राइज़ नहीं होता आप कुछ नहीं खाते हो, ना ही कुछ पीते हो। तो हर स्टेट में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है, तो उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे मनाते हैं वैसे मनाइए, जिनको नहीं प्रोसीजर पता है उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और गलती से अगर कुछ खा लिया बाय मिस्टेक तो क्या करें? तो अगर आपने गलती से कुछ खा लिया है तो आप उसको उसी वक्त जो है थोड़ा सा मुंह में पानी लेके, अंदर मत लेना पानी, उसको क्लीन कर सकते हो, स्पिट कर सकते हो बाहर। और भगवान से माफ़ी मांगिए, भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपने इंटेंशनली वो चीज़ नहीं की होती है। कभी कभी क्योंकि हम रोज़ खाना खाते हैं, एक दिन जब फास्ट रखते हैं तो कभी कभी होता है कि हम बाई मिस्टेक कुछ मुँह में डाल लेते हैं। तो ट्राई करो कि वो अंदर ना जाए और आप उसी वक्त उसको बाहर निकाल दो, स्पिट कर दो और भगवान से माफ़ी मांग लो, तो सब होता है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, वो है कि हम हर साल करवा चौथ रख रहे हैं, किसी कारण छूट जाता है तो क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर छोड़ देना चाहिए? करवा चौथ जो आप एक बार शुरू कर दें तो इंटेंशनली तो आपको नहीं तोड़ना है वो व्रत बीच में, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू आ जाता है, कुछ बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर आपका मेडिसिन लेना, खाना, पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें आप जो है वो उस साल के लिए आप करवा चौथ का व्रत जो है अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जो भी है, अगर आप घर पे हैं तो चाँद देखना ना भूलें, चाँद की पूजा करना ना भूलें, और वो प्रोसीजर आप शाम का पूजा कथा का और चंद्रमा का वो ज़रूर फॉलो करें। हाँ, लेकिन पर्पसफुली अगर छोड़ दिया तो फिर कंटिन्यू नहीं कर अगर आप सकते। इंटेंशनली पर्पसफुली अगर आप उसको छोड़ रहे हो फिर आप कंटिन्यू नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने लोगों ने पूछा है, प्रेगनेंसी में करवा चौथ रखते हैं क्या, और अगर रखते हैं तो कैसे रखते हैं? प्रेगनेंसी में आप करवा चौथ रख सकते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आपके अंदर एक नन्ही सी जान होती है, तो उसको भूखा प्यासा रखना भी एक पाप है। तो आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रूट्स और मिल्क ये ज़रूर लेते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। और ऐसा जैसा मैंने पहले भी बोला कि शाम की जो कथा है और रात की जो पूजा है चंद्रमा की, वो आप ज़रूर करें। और प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ इनटेक होना चाहिए, खाली पेट ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत लोगों ने पूछा है, पीरियड्स में क्या करवा चौथ फास्ट रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो उसमें कैसे करते हैं पूजा? उसमें भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं रख सकते हैं। तो आप रख सकते हो फास्ट, लेकिन जो पूजा का सामान है वो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, अपनी अपनी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो कि मेरी प्लेट को रेडी कर दो। और जो टीका वगैरह भगवान को करना वो आप ना करिए, आपकी फ्रेंड आपकी बिहाफ में कर देंगी। अगर आपकी फ्रेंड साथ में नहीं है तो अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो आपके लिए जो है प्लेट रेडी कर दे। मतलब वो भी ऐसा नहीं है, अभी तो जैसे आप कथा बुक वाली नहीं पढ़ सकते तो आप फ़ोन पे तो लगा ही सकते हैं, तो आप वैसे वो शब्द आपके कानों में पड़ने चाहिए कथा के, तो आप वैसे सुन लीजिए और चंद्रमा की पूजा आप कर सकते हैं। प्लेट आपको, क्योंकि आप खुद नहीं बना रही हैं, आपको कोई बना के दे देगा प्लेट, पूजा का सामान प्लेट में। वैसे भी वो जो प्लेट है वो अलग से स्पेशल भी होती है, जो आप पूजा के लिए बाद में नहीं यूज़ करते हो, अपने रेगुलर मंदिर में नहीं यूज़ करते हो, तो आप पूजा कर सकते हो वो वाली। क्या सर्गी खाने के बाद हम सो सकते हैं? बिल्कुल, बोला जाता है कि सोना भी ज़रूरी होता है सर्गी के बाद, चाहे आप थोड़ी देर के लिए आंखें मीट के बैठ जाइए, सो जाइए, लेकिन थोड़ा सा सोना ज़रूरी था। वो बेसिकली उसके लिए पीछे मुझे रीज़न यही लगता है कि आप सर्गी खाने के बाद अगर इतना भाग दौड़ करने लग पड़ेंगे घर के अंदर ही, तो आपको भाई उसी वक्त भूख लग जाएगी। तो थोड़ा सा आराम ज़रूरी होता है। उसके बाद अब अपना जब सुबह उठते हैं तो अपनी दिनचर्या, अपना जो डे का रूटीन है वो आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सासू माँ विधवा हो तो सुहाग के कपड़े सासू माँ को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सासू माँ अगर विधवा भी हों तब भी जो उनके लिए आपने सूट लिया है या जो भी आपने उनके लिए लिया है या पैसे रखे हैं तो वो आप उनको देते हो। सुहाग के सामान में आप चूड़ियाँ और बिंदी उनके लिए रख सकते हो, बस आपको कुमकुम नहीं रखना है, और बाकी बैंगल्स आप उनके लिए रख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कुमकुम मत रखिए। अगर वो बिंदी भी नहीं लगाती, बिंदी रख सकते हैं, वो नहीं लगाएंगी, वो
दे देंगे किसी को, लेकिन वो रखा जाता है। और पूजा का मुहूर्त हर साल अलग होता है। वो आप गूगल पे सर्च करके, नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। आप उसके हिसाब से अपनी पूजा करिए। पूजा कब करनी है, सुबह या शाम? पूजा सुबह जब आप सरगी खाते हो उससे पहले भी आप दुर्गा माँ को सुहाग चढ़ाते हो तो उस टाइम भी पूजा होती है। और दूसरा, जब आप शाम में कथा करते हो उस टाइम भी पूजा होती है। तो कथा का जो टाइमिंग है, आपके अगर आसपास कोई पंडित जी रहते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। अगर पंडित जी नहीं हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और मदर इन लॉ को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? वो आपकी विश, आपका जितना प्यार है या आप जो आपका पॉकेट अलाउ करती है, जो आप देना चाहते हैं दीजिए। क्योंकि ये फास्ट उन्हीं की वजह से है, उन्हीं ने अपना बेटा आपको दिया है तो आप फास्ट रख रहे हैं। तो मदर इन लॉ का तो बनता ही है, जो उनको आपका मन करता है आप उनको वो गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको बहुत एक्सपेंसिव दीजिए या आप वो आपकी पॉकेट अलाउ जैसे आपको करती है। अगर आपको उनको सूट देना है, साड़ी देनी है, कैश देना है, ज्वेलरी देनी है, जो देना है, लेकिन साथ में सुहाग का सामान वो ज़रूर होना चाहिए। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में भी भूल गई थी ये बताना कि जब आप शाम में कथा करते हैं तो करवे के साथ जब आप ड्राई फ्रूट रखते हैं तो उसके साथ सास के लिए सुहाग का सामान भी होना चाहिए। तो उसमें सुहाग का सामान जो वो अच्छे से आप सासू माँ के लिए बनाइए। और जो कथा होने के फिनिश होने के बाद जो है वो आप 3 बार पानी से उनके लिए वो मंजते हैं, उनके लिए वो निकालते हैं। तो उसमें सुहाग का सामान ज़रूर होना चाहिए। और मुझे क्वेश्चन आया था कि हम लोग कहाँ से खरीदे ये सुहाग का सामान? अभी तो ऑनलाइन जैसे नायका में आप सब कुछ ले सकते हो मेकअप, लेकिन अगर आप नॉर्मल बजट का लेना चाहते हो तो कोई भी फैंसी स्टोर में हर जगह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ लोकल मार्केट है, मारवाड़ी शॉप है, या जो नॉर्थन इंडिया वहाँ तो ढेरों दुकानें होंगी जहाँ पर अभी तो ये सब सामने रखा होगा। लेकिन जैसे हम लोग बेंगलोर में हैं तो यहाँ पर कम दुकानें रहती हैं जहाँ पे सब तो जो करवा वगैरह है वो तो ऑनलाइन आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप लोकल शॉप से ले सकते हो करवा। अमेज़न में सब कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट सुहाग का सामान जैसे पूरा एक सेट, वो भी 300-400 में सब कुछ मिल रहा है। अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप क्लिक करके ले सको। बहुत इजी है। और मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। मेहंदी लगाना ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें उनके इन लॉज की साइड से कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ रस्में होती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मेहंदी नहीं लगानी है। तो उस टाइम पे आप मेहंदी अवॉइड कर सकते हो। आजकल वैसे भी टैटू मेहंदी वगैरह वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो कभी कभी बहुत हाई केमिकल होती है तो सेफ़ नहीं होती है। तो आप वो मेहंदी उस टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके ससुराल की साइड से कोई ऐसा रिवाज है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं या कुछ है, तो आपको नहीं लगानी। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत क्रेज़ नहीं है मेहंदी का, बहुत ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाना चाहते, तो आप छोटा सा यहाँ पर एक सर्कल बना के दोनों हाथों में वो शगुन ज़रूर करिए। और जिनको बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का वो अपने दोनों हाथों में, आगे पीछे, पाँव में अच्छे से लगा के अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होइए। जैसे कि अभी तो पैंडेमिक चल रहा है तो कितना सेफ है बाहर जाके लगाना वो भी हम नहीं बता सकते। तो वो अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट नाम तो आप लिख ही सकते हो। हम इस बार जैसे अपने घर में ही करेंगे तो वो सब सेफ्टी देख के ही करना। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या छन्नी से ही देखना चांद ज़रूरी है? हाँ, चांद छन्नी से ही देखना ज़रूरी होता है। छन्नी में दिया रख के उस दिए की रोशनी में चांद को देखना ज़रूरी होता है। और हमने ये भी बताया था कि हर जगह अलग अलग होता है। बिल्कुल, तो हर जगह अलग अलग कस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारा सुनने के बाद आप अपना कस्टम फिर आपके इन लॉज बोलेंगे भैया तुम ये कहाँ से चेंज करके बैठ गए हो। ऐसा मत करना। ये मैं आपको वहाँ का कस्टम बता रही हूँ जो ये नॉर्थ साइड का जो पूरा रीजन जो बेल्ट आ जाती है उस साइड जो है वहाँ पर ये फॉलो किया जाता है। जो मैंने बचपन से अपने बड़ों को करते हुए देखा है, मैं आपको वो प्रोसीजर बताई हूँ। और क्या पत्नियां भी अपने पति को गिफ्ट देती हैं? इट डिपेंड्स। कुछ देती हैं मॉर्निंग सरगी के टाइम पे जो वो खा रही होती हैं तो अपने पति के लिए निकालती हैं कुछ ना कुछ। जैसे जो वो खुद खा रही हैं उसका कुछ हिस्सा वो उनके लिए भी रखती हैं, उनके लिए भी निकाल के रखती हैं। और कुछ गिफ्ट भी लेके रखती हैं। ये डिपेंड। आप भी तो ये सब जितना आप ऐड ऑन करो वो होता ही रहता है। लेकिन ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसा फास्ट रूल नहीं है कि आपको पति के लिए कुछ ना कुछ रखना ही है। बट पतियों को देना चाहिए। हाँ, पतियों को मतलब चाहे
वो आप पे मैंने बोला ना कि आपको जो गिफ्ट लेना है लीजिए, लेकिन ये शगुन होता है कि अगर पति उस टाइम पे कुछ और ना भी देख पाए तो कम से कम थोड़े से, चाहे वो कुछ भी थोड़ा सा कैश जो है वो आपकी प्लेट में जब आप उनके पाँव छूते हो तो वो शगुन के तौर पे रखते हैं। उसी समय देना, ऐसा कंपलसरी है? ऐसा नहीं ये भी ऐसी कंपल्शन हम सब ने ही बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बड़े तो कहते हैं कि पति की ब्लेसिंग्स ही काफ़ी होती हैं, तो ऐसा भी होता है, तो डिपेंड ना। और एक मेन पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि उस दिन वाइट ब्लैक बिल्कुल ना पहने। हाँ, कुछ होना वो नहीं शगुन चाहिए। के रंग नहीं है। शगुन के रंग जैसे पिंक हो गया, रेड हो गया, एनी ब्राइट कलर, मतलब आप ब्लैक Blue, अवॉइड green, करिए। हाँ। या ब्लैक, अगर आपने जैसे ब्लू पहनना है तो उसमें कुछ ऐसा दुपट्टा लीजिए जिसमें थोड़ा सा पिंक हो, रेड हो, तो वो अच्छा लगता है। बस ब्लैक और वाइट उस दिन पूरी तरह से अवॉइड करिए। सिंदूर लगाइए, है ना? सिंदूर पूरी लगाइए, अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होइए, क्योंकि वो आपका दिन है। आप अच्छे से तैयार होंगे तो आपके पति को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करके सब कुछ पूछ लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं, हम जितना हो सके वहीं पे टाइप करके आंसर कर देंगे। बट इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सिंपल वे से समझाया है, एंड पूरे पॉइंट्स जितना हमसे हो सका हमने सब कवर किया है, क्योंकि हम 2 दिन से इसमें वर्क कर रहे थे, तो सब कुछ ही कवर किया है। वी होप आपके लिए हेल्पफुल रहे जो हमने एक्सप्लेन किया है। एक और चीज़ पूछना था, जैसे कि अभी किसी मैरिड वुमन ने शादी के बाद इमीडिएटली नहीं रखा और कुछ 5 साल 10 साल बाद रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं ऐसे? हाँ, वो कहते हैं अच्छी चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं देखना पड़ता। तो अगर आप रखना चाहते हैं लेकिन एक बार रखना शुरू किया तो प्लीज़ उसे फिर ब्रेक मत कीजिए, उसे कंटिन्यू करिए। सो दैट्स इट गाइज, आई होप हमने सब कुछ कवर किया हो, एंड थैंक यू सो मच गीतिका दी, आप आए। ये डॉक्टर है, ये इतनी बिजी है, इनके कंसल्टेशंस चल रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने वो छोड़ के आई मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ रहे थे और इनसे अच्छा कोई और आंसर नहीं कर पाता। तो थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप अच्छे से, बहुत ईजी वे में और सिंपल वे में अच्छे से मना सके। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त उसके पास ही एक बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कीजिए, उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल, उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ। आई एम गोइंग टू सी यू ऑल सून। सो हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। जिन का पहला करवा चौथ है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करिए। हमें तो बहुत अच्छे से तैयार हुई, और हाँ, अच्छे से तैयार होइए। हम हर साल सुबह मंदिर जाते हैं, लेकिन अभी पता नहीं इस साल जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, घर में ही पूजा कर लेंगे, लेकिन एंजॉय करिए जैसे हम करते हैं। सी यू ऑल सून, टिल देन बाय।